हाँ जी, लगा के सरसों का तेल, मुल्तान सुल्तान फॉर सेल, उसको बेचने के भी इश्तिहार लगा दिए हैं पीसीबी ने। हमारी सारी चीजें बिकती जा रही हैं इतनी जल्दी। वो कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट की जो एक एयरलाइन थी PIA, इतनी फेमस, वो भी बिक गई। जितनी तेजी से चीजें बिक रही है ना, मैं तो डरा हुआ हूँ किसी दिन ऐसा ना हो सो के उठे सुबह इश्तिहार लगा हुआ है, ऑल पाकिस्तान फॉर सेल गरीबो। ऐसा ना हो रात को सोए पाकिस्तान में, सुबह शेखों के हाथ बिक चुके हैं, वो शेख आके लात मार के उठाए, हादा भी हादा हर भी आता खुल्लू हादा बिक चुकन, चलो। हाँ तो भाई ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुकी थी मुल्तान सुल्तान की। 30 जनवरी तक डेट है बिडर्स की। इस डेट तक बता दो भाई जिसने हिस्सा लेना है इस नए मनोरंजन में। मतलब हैरानगी की बात है यार, पिछले जब 2 टीमें वो बिकी हैं तो उसमें ये भी बेच देते, लेकिन तब तो ये कह रहे थे कि नहीं भाई हम तो खुद चलाएंगे, 1 साल प्रॉफिट बना के दिखाएंगे, उसके बाद हम बेचेंगे। मैं उस दिन आपको एक चीज बता रहा था ना, जिस दिन ऑक्शंस हुए उसके बाद वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी, कि ये लोग वैसे ऊपर से महसूस करा रहे हैं कि हाँ नॉर्मल बिकी है, इट्स ओके, कोई इतनी महंगी तो नहीं बिकी है, मतलब हमारे ब्रांड्स की भी बहुत वैल्यूज थी, इट्स ओके। लेकिन अंदर ही अंदर जो मैनेजमेंट वालों के अंदर वो लड्डू फूट रहे थे कि माल आ गया रे माल। घर जाके जो टाई कोट फेंके होंगे और जो ब्रीफ केस खोल कर ना पैसों की गड्डी निकाल के उसको सूंघते हैं, हाँ एकदम कड़क माल है, कोकेन है, कोकेन एकदम कड़क माल है ना। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर जैसे ही वो 2 फ्रेंचाइजेस हैदराबाद और सियालकोट जब महंगी बिकी हैं, कुछ ही दिनों के अंदर देखो इसका भी इश्तिहार लगा दिया, मुल्तान सुल्तान बेचो भाई बेचो। उस दिन ऑक्शंस के दरमियान ही बार बार सलमान नसीर साहब कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे मोहसिन नकवी साहब को कि सर बेच दो बेच दो। वो कह रहे थे नहीं, दिखाएंगे आप प्रॉफिट बनाकर। वो तो फिर ऑक्शंस के थोड़ी देर के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी मोहसिन नकवी साहब ने ये खुद बताया कि भाई नहीं, मुझे ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, हम खुद चलाएंगे 1 साल और लोगों को दिखाएंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, बना के दिखाएंगे प्रॉफिट। क्योंकि अली तरीन साहब कहते हैं ना कि प्रॉफिट नहीं होता, वो उन्होंने मीडिया के सामने सब कुछ बोल दिया। और वो क्यों बोला वो भी आपको पता है, इसलिए बोला क्योंकि जो PSL के CEO है सलमान नसीर साहब, उन्होंने सब कुछ बोल रखा था कि भाई प्रॉफिट है, पैसों की तो इतनी भरमार हो रही है कि पैसे रखने की जगह नहीं है। इसलिए मोहसिन नकवी साहब ने बोल दिया कि यार प्रॉफिट ही प्रॉफिट है भाई, हम खुद दिखाएंगे प्रॉफिट। वो तो कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जाके सलमान नसीर साहब उसके नेड़े लगे होंगे ना मोहसिन नकवी साहब के, उनको बताएगा सर आप तो सीरियस ही ले गए सर, मैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, टीमें बेचने के लिए इसकी इतनी तारीफें कर रहा था, सर इतना भी प्रॉफिट नहीं होता जितना आप सीरियस ले गए। तो उन्होंने कहा हाँ लेकिन तू तो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि PSL में इतना प्रॉफिट है उतना प्रॉफिट है, PSL का CEO तो तू है। तो फिर PSL की CEO जो है वो अपनी उन्होंने सफाई दी होगी कि सर मैंने ये नहीं बोला कि इतना प्रॉफिट होता है, मैंने बोला कि बस प्रॉफिट होता है। अब तो प्रॉफिट को कुछ ज्यादा ही लेके सर जितनी महंगी टीमें बिक रही हैं दे दो, इतना ज्यादा प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे। मुझे लगता है कोई ऐसी बात हुई होगी, तभी तो उन्होंने कन्विंस कर लिया चेयरमैन साहब को। तो फिर अभी उन्होंने इश्तिहार लगा दिया कि हाँ ठीक है, वो हमने जो 1 साल चलानी थी ना वो हमने बोला था, वो तो हमने ऐसे ही मजाक में बोल दिया था। ठीक है अभी आप लोग इतना जिद कर रहे हो लेने की तो ठीक है ले लो, फिर आप लोगों की खुशी के लिए हम बेच देते हैं यार, जाओ क्या याद करोगे बच्चों, याशी करो। वो खास तौर पे जब सियालकोट सेल हो रही थी ना तो उसमें 181 करोड़ के बाद ब्रेक लग गई थी, मतलब आखिरी 5-7 सेकंड जब चल रहे थे तब वो जो I2C वाले हैं ना, वो बड़े मुंह वाले एक अंकल बैठे थे, उन्होंने फिर बिड लगाई थी कि मैं 182 करोड़, लेकिन उसके बाद फिर फौरन ही सियालकोट वालों ने 185 ठोक दिया। तो फिर इसलिए वो चुप हो गया, उसने कहा ये तो 3 करोड़ बढ़ा रहा है, मैं 1 करोड़ बढ़ाता हूँ, मैं 181 से 182 पे आई 185 पे चले गए, चीटिंग करते हो, 3-3 करोड़ बढ़ाते हो। वो फिर वो जो बड़े मुंह वाले अंकल थे वो फिर चुप कर गए। तो अभी इन्होंने यही सोचा कि वो जो बड़े मुंह वाले अंकल शरीफ से लग रहे थे उनको दे देते हैं। अब ये उनको बोलेंगे सर आप बोल रहे थे ना कि 182 करोड़ की आप लेना चाहते हो टीम, तो ये मुल्तान ले लो, हो सकता है आगे से वही मुकर जाने 82 करोड़, वो तो मैंने उसके लिए बोला था, अभी तो मेरा मूड ही बदल गया, अभी तो 150 रुपए लेने तो देता हूँ, मतलब 150 करोड़ लेना तो देता हूँ, हो सकता है 150 करोड़ में बिक जाए। एक और भी चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, अली तरीन साहब ने ये जो ऑक्शंस हुए थे उसमें हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही ऑक्शन शुरू होने लगे तो थोड़े से टाइम बोला कि मैं नहीं खेलता, मेरा मूड नहीं। मतलब उन्होंने ये कहा था कि भाई मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया है और सब यही कह रहे हैं कि हम अगले साल जब मुल्तान बिकेगी तो अगले साल हम आएंगे, मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ मुल्तान ही खरीदनी है और कोई टीम हम नहीं खरीदने वाले। तो PCB वालों ने अब ये भी सोचा होगा कि हाँ यार मुल्तान सुल्तान को इश्तिहार लगाते हैं, अब तो उनको खरीदना भी पड़ेगी। मुल्तान सुल्तान के बारे में आप अपनी राय का इज़हार बताना जरूर कमेंट्स में। और जाते जाते देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कोई लेने देने नहीं है, ये कुछ बदतमीज कह रहे थे कि मुल्तान फॉर सेल और वो उस आदमी कह रहे थे रिजवान फॉर सेल। इंसान के बच्चे बनो, रिजवान नहीं यार, मैं सेल भी नहीं हूँ, मुल्तान सेल भी है, मैं तो हो सकता है सियालकोट का कप्ताना बन जाऊँ यार, ऐसे थोड़ी होता है। म्यूजिक
अच्छा यार, जाते हुए थोड़ी सी बात तो जमान खान पे भी होनी चाहिए यार। 6 बॉलों पे 6 रन नहीं बनने दिए यार। आप हम में से ही है ना भाई। हमारे बाकी जो दिग्गज हैं वो तो वहाँ जाके हमारी बेइज्जतियां करवा रहे हैं। वो रऊफ साहब रन मशीन, जिन्होंने 6 बॉलों पे 10 रन जिनसे डिफेंड नहीं हुए, वो बेइज्जती करवाई उन्होंने हमारी। वो जो रिजवान भाई को रिटायर्ड कर दिया गया बीच मैदान से, मतलब ऐसे बोल दिया गया। हसन अली साहब हैं तो वो उधर कोट खा रहे होते हैं। मुझे तो ये डर था कहीं पूरे पाकिस्तानियों को बैन ही न करवा दें ऑस्ट्रेलिया वाले के, कि पाकिस्तानी किसी को नहीं लेना। शुक्र है भाई इस बंदे की वजह से फिर से पाकिस्तान का थोड़ा सा नाम है यार, थोड़ी सी इज्जत इस बंदे ने दिलवाई। ये ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहा है ना जमान खान, उसी टीम में जिसमें शाहीन अफरीदी था पहले, और उसकी इंजरी हुई तो उसकी रिप्लेसमेंट में ये आया है। इसी की टीम में वो उस्मान ख्वाजा भी है। उस्मान ख्वाजा का भी आपको पता होगा, वो इस वक्त रिटायर हो चुका है, और उसकी रिटायरमेंट पे मतलब जो उसको इज्जत मिली है वो कमाल है यार। एशेज में ही वो रिटायर्ड हुआ, उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ थोड़ा सा। बाकी जो हमारे सुपरस्टार गए हुए इनकी वजह से तो पाकिस्तान का नाम बिल्कुल रोशन नहीं हो रहा था। उस्मान ख्वाजा का आपको पता है कैरियर बहुत जबरदस्त रहा है, बेहतरीन रहा है। रिसेंटली उसने रिटायरमेंट ली है, वो इसी की टीम में है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। पहले तो जमान खान की जगह ही नहीं बन रही थी, वो शाहीन अफरीदी इंजर्ड हुआ तो उसकी वजह से इसकी जगह बनी। अब तो वो गोरे आपस में बातें भी कर रहे होंगे यार, वो तो शुक्र है इंजर्ड हुआ, वरना वो होता तो वो तो खा लेता। ये लड़का है जो बचा गया, बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग की है यार। 6 बॉलों पे 6 रन चाहिए था। ठीक है, अगली इनकी जो टीम थी ना जिनके साथ इनका मैच था, वो हर्बर्ट हॉरिकन्स इस तरह की टीम है, और उनके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। एक एलिस खड़ा था, एक चौधरी नाम का प्लेयर है वो खड़ा था। तो पहली बॉल उसने स्लोअर डाली, वो मतलब उसको समझ नहीं आई एलिस को, वो मिस हुई। दूसरी बॉल पे उसने सिंगल लिया। फिर तीसरी बॉल पे वो चौधरी सामने गया लंबे कद का, उसने शॉट मारी, वो लग चौका ही रहा था, बस बच गई। वहां पे किस्मत ने थोड़ा साथ दिया, बॉल आगे गई नहीं। 3 बॉलों पे 5 रह गए। फिर उसके बाद उसने लेग साइड पे बॉल डाली, वो वाइड नहीं हुई। तो जब 2 बॉलों पे 5 रह गए तब उसके बैट्समैन के पसीने छूट गए कि भाई अब तो गए, बस वही हुआ। अगली बॉल उसने फिर जबरदस्त स्लोअर वन डाला है ऑफ साइड पे। ये जो इसकी नीची बाल लेते हैं ना, जिसको कहते हैं रेड मियाँ घिसटनियां बाल, ये बहुत मुश्किल होती हैं भाई बैट्समैन के लिए खेलनी। ना पता चलता है स्लो कब डालेगा, ना पता चलता है तेज कब डालेगा। वो स्लोअर उसने डाली, उस पर कैच हो गया। फिर आखिरी एक बॉल पे 5 चाहिए था, वो किधर बनता है। और जैसे ये जीते हैं ना, इसने सजदा भी किया, और जो गोरे आके भाई इसके कंधों पे नाच रहे हैं, वाओ। वो कमेंटेटर्स हैं वो भी बड़ी तारीफें कर रहे थे, वाओ व्हाट अ मैन, ही इज पाकिस्तानी बॉय। शुक्र है जमान भाई आप भी आए, वरना मुझे यही डर था कि पाकिस्तानियों को निकालने वाले हैं। मुझे बार बार ऐसा ही लग रहा था, ऐसा ना खबर आए सारे के सारे पाकिस्तानी फ्लाइट में बिठा दिए उन्होंने, और ये बोल के बिठाया कि आपको आओ ऑस्ट्रेलिया दिखाते हैं, और फ्लाइट में जैसे ही बैठे तो पता चले पाकिस्तान में आके लैंड किए। अब यही जमान खान को देख लो, इसने किस तरह बॉलिंग कर गया। 6 रन नहीं बनने दिया, हालांकि 6 रन मजाक होता है भाई। T20 में 6 रन तो आप ये समझो कि बिल्कुल ही बॉलर की मौत है। रऊफ भाई दूसरी तरफ रन मशीन भाई को देखो, ये पिछले दिनों में माशाल्लाह ताजे उसने फिर 6 बॉलों पे 10 रन आखिरी ओवर में जो चाहिए तो उसने फिर खा लिए। वो जो पुराने जख्म भर रहे थे तिलक वर्मा वाले, वो उसने फिर ताजा करा दिए। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई यार जमान खान के लिए। अल्लाह करे ऐसी परफॉर्मेंस इसकी रहे ताकि हमारे बाकी पाकिस्तानियों को बिग बैश वाले निकाल ना दे। इसकी वजह से पाकियों की भी थोड़ी इज्जत बन गई है, चलो शुक्र है। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।